हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज है 8 अक्टूबर 2023, विच मीन्स न्यूजीलैंड में इलेक्शन स्टार्ट हो चुके हैं। न्यूजीलैंड के इलेक्शंस होते हैं हर 3 साल में, यानी हर 3 साल में गवर्नमेंट जो है वो चेंज होती है। न्यूजीलैंड में कोई भी रिटन कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है, यानी यहाँ पर डेमोक्रेसी तो है लेकिन कोई भी जो फाइनल डिसीजन है या मेजर डिसीजन है वो किंग चार्ल्स III या मोनार्की के बगैर नहीं लिया जा सकता। न्यूजीलैंड जो फॉर्मली एक्ट करता है वो एक्ट करता है अंडर कॉन्स्टिट्यूशनल एक्ट 1986। किंग चार्ल्स III को यहाँ पर न्यूजीलैंड में रिप्रेजेंट करते हैं न्यूजीलैंड के गवर्नर जनरल, और ये पॉलिटिकली न्यूट्रल होते हैं, यानी किसी भी गवर्नमेंट में क्या चल रहा है इससे उनका कोई लेना देना नहीं है। लेकिन फाइनल जो भी मेजर पॉलिसीज बनेंगी उसमें गवर्नर जनरल का जो अप्रूवल है वो मैंडेटरी है। जब करंट गवर्नमेंट का 3 साल का पीरियड, रनिंग पीरियड ओवर होने वाला होता है, तो जो करंट प्राइम मिनिस्टर है उनकी ड्यूटी है कि वो नेक्स्ट इलेक्शंस की डेट अनाउंस करें। इस इलेक्शन की डेट को गवर्नर जनरल फाइनली इलेक्टोरल कमीशन तक पहुंचाते हैं एक नॉमिनेशन लेटर के अंदर, जिसमें सारे MPs को फॉर्मल नॉमिनेशन एक पर्टिकुलर डेट के अंदर फाइल करना होता है। इलेक्टोरल कमीशन जो है वो न्यूजीलैंड में फॉर्मली इलेक्शंस को ऑर्गेनाइज करती है और ज़रूरत पड़ने पर एक्स्ट्रा लोगों को हायर भी करती है। अगर आप न्यूजीलैंड की गवर्नमेंट सर्विस में काम करते हैं तो कई बार आपके अपने डिपार्टमेंट में भी टेम्परेरी जॉब एप्लीकेशंस निकलते हैं और आप इलेक्शंस में पार्टिसिपेट कर सकते हैं बाय द टाइम आपके पास अपने मैनेजर, अपने लीडर का अप्रूवल है। नॉमिनेशंस कंप्लीट होने के बाद बारी आती है एडवर्टाइजमेंट की। एडवर्टाइजमेंट किस लोकेशन में किस तरीके से किया जाता है या किया जा सकता है, इसकी जो रेगुलेशंस है, रूल्स है, वो मेंटेन करती है लोकल काउंसिल। बेसिक जो आइडिया है वो ये कि रोड के अक्रॉस जो बिलबोर्ड्स वगैरह लगाए गए हैं वो आने जाने वाले ट्रैफिक के व्यू को किसी भी तरीके से बाइंड नहीं करें, आने जाने वाले फुटपाथ के रास्ते को रोके नहीं और मजबूती से लगाए गए हों ताकि तेज हवा के कारण किसी भी तरीके का इंसिडेंट ना हो पाए। इसके अलावा फ्लायर्स वगैरह अलग अलग टाइम पे अलग अलग घरों के लेटर बॉक्स में भी पहुंचाए जा सकते हैं। जो पब्लिक मेंबर्स हैं वो अपनी मर्जी से अपनी प्रेफर्ड पार्टी के बिलबोर्ड्स या वोटिंग मटेरियल्स लेके अलग अलग पब्लिक लोकेशन पर भी उनका एडवर्टाइजमेंट कर सकते हैं। न्यूजीलैंड में इलेक्शंस 2 हफ्ते के लिए खुले होते हैं। 2023 की जो वोटिंग लाइन्स है वो खुली हैं 2 अक्टूबर से लेकर 14 अक्टूबर तक। 14 अक्टूबर की शाम को करीब 7:30 बजे फाइनल वोटिंग जो है वो बंद हो जाएगी। इस टाइम तक एक टेम्पररी आइडिया लग जाता है कि कौन सी पार्टी विन कर रही है, लेकिन जो फाइनल इलेक्शंस के रिजल्ट हैं वो 20 से 21 दिन बाद ही अनाउंस किए जाते हैं। इलेक्शंस के बाद वोटिंग मटेरियल को करीब 6 महीने के लिए सिक्योर तरीके से रखा जाता है। पब्लिक का काम है कि ऑफ कोर्स अपनी प्रेफर्ड पार्टी की पॉलिसीज वगैरह को चेक करते रहे। इसके अलावा करीब 1 महीने पहले तक उनका एनरोलमेंट जो है वो इलेक्टोरल कमीशन के साथ कंप्लीट हो जाना चाहिए। न्यूजीलैंड सिटीजन्स या परमानेंट रेजिडेंट्स से इलेक्शंस में वोट कर सकते हैं, बट उन्हें यहाँ वोट करने के लिए कम से कम लगातार 12 महीने के लिए न्यूजीलैंड में रहना चाहिए। एक बार वोटर्स ने अपना एनरोलमेंट कंप्लीट करा लिया, उसके बाद जैसे इंडिया में हमें वोटर ID मिलता है वैसे ही यहाँ पर भी वोटर ID जो है वो हर किसी को पहुँचा दिया जाता है। इस वोटर ID को लेके 14 दिन के अंदर किसी भी प्रेफर्ड लोकेशन पे जाकर लोग अपने कैंडिडेट और अपनी पार्टी दोनों को वोट करते हैं। वोटिंग जो है वो पेपर बेस्ड होती है। ऑरेंज और ग्रे कलर के वोटिंग मटेरियल्स प्रोवाइड किए जाते हैं। ऑरेंज मटेरियल जो है वो जनरल पब्लिक के लिए है। ग्रे मटेरियल जो है वो यहाँ के मूलभूत निवासी या इंडिजीनियस जो लोग हैं, जिन्हें माओरी भी कहा जाता है, उनके लिए है। तो अगर कोई माओरी डिसेंट का है और अपनी माओरी आइडेंटिटी को यूज करते हुए वोटिंग करना चाहता है तो उसे ग्रे पेपर मटेरियल मिलेगा और ग्रे बैलेट बॉक्स में ही वो वोटिंग मटेरियल जाता है। अगर माओरी डिसेंट के अलावा कोई जनरल पब्लिक है जो वोटिंग में पार्टिसिपेट कर रही है तो उनके लिए ऑरेंज वोटिंग मटेरियल अवेलेबल होता है। हर वोटिंग मटेरियल में 2 पार्ट होते हैं। एक साइड में पब्लिक अपनी प्रेफर्ड पार्टी को वोट करती है और दूसरी साइड में पब्लिक अपने प्रेफर्ड कैंडिडेट को वोट करती है। न्यूजीलैंड के पार्लियामेंट में टोटल 120 सीट्स हैं, जिसका मतलब है जीतने वाली पार्टी को 61 या उससे ज्यादा सीट्स की जरूरत होती है। लेकिन पार्लियामेंट में अपना बहुमत बनाए रखने के लिए जीतने वाली पार्टी को करीब 78 सीट्स की जरूरत पड़ती है, जो बनती है गठबंधन से। स्पेशल सर्कमस्टांसेस में गवर्नर जनरल जो है वो 1 सीट पार्लियामेंट में बढ़ा सकते हैं, यानी 120 के अलावा 121 सीट्स भी ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, लेकिन इसकी जरूरत अभी तक
नहीं पड़ी है। अब वैसे तो दूसरे कंट्री में क्या चल रहा है, इलेक्शंस कैसे हो रहे हैं, किसी को इस बारे में जानने का ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं होता है, लेकिन यहाँ पर जो इमिग्रेंट्स रहते हैं या जो भी स्टूडेंट्स या वर्कर्स आने वाले हैं दूसरी कंट्री से यहाँ पर, उनके लिए ये वीडियो जो है वो इम्पॉर्टेंट हो सकती है। क्यों? क्योंकि अगर गवर्नमेंट चेंज होती है तो उनकी प्रपोज्ड पॉलिसीज़ जो हैं वो भी चेंज हो सकती हैं, इंक्लूडिंग इमिग्रेशन पॉलिसीज़। तो अगर आप न्यूजीलैंड आने के बारे में सोच रहे हैं, न्यूजीलैंड में रहने के बारे में सोच रहे हैं, या आपको ये लग रहा है कि क्या मुझे अप्लाई करना चाहिए या नहीं यहाँ के वर्क वीज़ा या स्टडी वीज़ा के बारे में, अगर आप कुछ टाइम के लिए अपना एप्लीकेशन रोक सकते हैं और अपकमिंग पोटेंशियली चेंज होने वाली पॉलिसीज़ के बारे में जो अपडेटेड इन्फॉर्मेशन है वो जानने के बाद अपना एप्लीकेशन अप्लाई कर सकते हैं, तो इट विल बी अ गुड आइडिया। आई होप कि आज की जो वीडियो है उससे आपको थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन मिली। अगर मिली है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मैं आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट टाइम। टिल देन, बाय बाय।